24वां अध्याय स्त्री सुहाग वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, पंचचूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है? स्त्रियों के उस कुत्सित अर्थ को मुझसे संक्षेप में वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे विप्र, सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण मात्र से उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति होती है। मुनीश्वर, शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल हैं। मोक्ष के इच्छुक से कदापि स्त्रियों में आसक्ति करनी चाहिए। इस संबंध में भय विचारणी पंचचूड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने उस सुंदर भुक्ति वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा तो उनसे पूछा कि हे सुमद्दे, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बतलाओगे? इस पर पंचचूड़ा ने कहा, क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। हे देवेश, मैं आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। यह कहकर अप्सरा ने श्रेष्ठ पंचचूड़ा मौन हो गई। तब तीनों लोगों की हित कामना से नारद जी ने फिर उनसे कहा कि हे समुद्री, झूठ बोलने में तो दोष होता है, किंतु सत्य में नहीं। यह जानकर जो सत्य कहे वो तू कहे। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र स्त्री दोष को सत्य सत्य कहना आरंभ किया। पंचचूड़ा ने कहा, हे नारद जी, स्त्री चाहे जैसे भी नाथ वाली, कुलीन और सुंदर क्यों ना हो, मर्यादा में नहीं रहती। यह उसका सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई दूसरा पाप ही नहीं है। स्त्रियां पापों के मूल है, यह तुम जानते हो, क्योंकि धनवान रूप वाले यथोचित पतियों के समीप प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का एक तो असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर भजती है। यदि कोई पुरुष स्त्रियों को थोड़ी सी भी सेवा करता है तो वह उसको चाहती है। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रह सकती हैं जब उसको कोई चाहने वाला ना हो और उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियां कोई अमान्य नहीं होता, उसके लिए अवस्था का कोई निश्चय नहीं है। स्वरूप हो या कुरूप हो, वह हर एक को भजती है। भय, भत्सना, धन, अर्थ, जाति, कुल या कुछ भी स्त्रियों को मर्यादा में नहीं रखा सकता। युवावस्था में भय विचारणी स्त्री की संगति, यथेष्ट वस्त्र भूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा करती हैं। जिन स्त्रियों का उनके घर में बड़ा मान होता है वो बहुत रक्षित एवं प्रिय हैं। वो भी अंधे, जड़, वामन और लंगड़े मनुष्य को आसक्त होती हैं। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार उन तक पुरुष की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियां भी परस्पर मिल जाती हैं। वे पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियों को ऐसी कुत्सित आशा में तभी टूटती हैं जब उसको कोई पुरुष नहीं मिलता। कुटुंबियों का भय होता है, मरने और पकड़ाने का भय होता है। जिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल है और बुरी चेष्टा वाली, ऐसी स्त्रियां प्राज्ञ पुरुष के लिए भी यथारीति ग्रहण के भाव से अत्यंत दुर्ग्रह हैं। जैसे काष्ठों के लिए अग्नि तृप्त नहीं होता, नदियों में समुद्र तृष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी धर्मराज तुष्ट नहीं होता, ऐसी स्त्रियों भी पुरुष को संतुष्ट नहीं होती। स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय, वैसा ही मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय नहीं है। यह यम, मृत्यु, पाताल, बड़वा मुख, अग्नि, क्षुरधारा, विष और सर्प, ये सब एक ओर से, स्त्री एक ओर है। यह विधि का विधान है। सनत कुमार जी कहते, तब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट से उस स्त्रियों से विरक्त हो गए। और व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया, इससे बढ़कर वैराग्य का और कारण क्या सुनोगे? इति शिव महापुराण 5वें उमा सहित 24वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।